गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और इसके शहीद भगत सिंह पार्क। घूमना हो गया, सफाई में भिड़ा हूँ, बीच में ही झाड़ू छोड़ दिया और एक एरिया है वहाँ तक ईयर मार के सफाई करके जाऊँगा, चाहे घंटा लगे 2 घंटा। मैं पौने 2 साल से इसमें भिड़ा हूँ, पौने 2 साल, लगभग 2 साल होने वाला है ना। अब यहाँ पे कल का एक आई थिंक शानदार लड़का भारत का उम्मीद की दुनिया पे टिका, 12 का एग्ज़ाम दे रखा है, बताता है आर्ट्स लिया है। आर्ट्स का सीधा हिसाब है, आर्ट्स वाला आईएएस भी बनता है, पीयून भी बनता है। साइंस वाला भी अगर आईएएस बनना चाहता है तो वो आर्ट्स का ही सब्जेक्ट लेता है, जैसे सोशियोलॉजी ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, है ना। तो आर्ट्स को लोग सोचते हैं आर्ट्स क्या है, लेकिन आर्ट्स ही सब कुछ करता है, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ें इसके पहले तुम्हारा परिचय बता दो, अपना नाम बता बेटा। मेरा नाम गयासुद्दीन आलम है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार कहाँ? सीतामढ़ी जिला, मैं भागलपुर से हूँ। भागलपुर जी, जानता अच्छा, हूँ। हाँ। तो अब यहाँ पे ये आलम लड़का है और हमारा सीधा हिसाब है कर पूरी दुनिया में हम जय इंसान बोलना शुरू कर दें, सब मारामारी ख़त्म। जय इंसान बोलने से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मर्जी बोलो ना, जिसका क्या फ़र्क पड़ता है ना। ये 5 उंगली बराबर तो है ना, नहीं है ना। तो उस हिसाब से हम क्यों नहीं चल सकते? हम ज़बरदस्ती तुम्हें तो नहीं बोल सकता हमारे सामने और बात करो, नहीं बोल सकते ना। हाँ, लेकिन लगता है कि इस बच्चे को थोड़ा सा गाइड कर दें तो रास्ता देख लेगा। रास्ता देख लेगा तो कभी याद होगा एक पागल मास्टर मिला था झाड़ू मारते पार्क में, पकड़ लिया, लाइक दैट। तो अब यहाँ ठीक है। क्या सपना देखा, क्या बनेगा बड़ा होकर के? बड़ा तो होगा, बिजनेसमैन। किस तरह का बिजनेस? खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना। जैसे क्या प्रोडक्ट? वाटर बोतल का, हाँ, बिस्लेरी को टक्कर देना। बिस्लरी बॉटल का उसको टक्कर देना है, अपना ब्रांड। उसको टक्कर देना है। तो चलो, ये कम से कम सपना सोचते हो ना जी। और दूसरी बात, अगर हमें पैसा चाहिए, अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो निश्चित ही हमारे पास अपना बिजनेस होनी चाहिए। नौकरी करके पेट भरेगा, जैसे जैसे कपड़े मिलेंगे, परिवार चलेगा नहीं चलेगा डाउट है, लेकिन इसमें अगर किस्मत ने तुक्का मारा तो आगे से आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें तुम्हारी थोड़ी मदद मैं भी कर सकता हूँ। वो इसलिए 18 साल उम्र हो गया। तो वन ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई हैव जॉइन, दैट इज़ नोन एज मोदी केयर। वहाँ सपना दिखाता है, कार भी देता है, विदेश यात्रा भी दिखाता है। अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो तुम आगे जहाँ भाग सको। ऐसे भी एक लेडी है वहाँ की, वो एशिया की सबसे रिचेस्ट लेडी है। उसका 1 करोड़ 47 लाख हर महीने का सैलरी है। तो इस तरह का हम सोचेंगे, मान के चलो हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं, नहीं चढ़े थे कंचनजंगा तो चढ़ ही जाएंगे ना जी, अरावली हिल तो चढ़ ही जाएंगे ना, नहीं चढ़ जाएंगे। तो सपने बड़े देखो ताकि कुछ न कुछ कर सकें। अच्छा बच्चा, पेरेंट्स क्या करते हैं तुम्हारे, माता पिता जी? मेरे पिताजी का शॉप है कपड़े का, अच्छा अच्छा। और माता जी हाउस वाइफ। डोंट टेल हाउस वाइफ, होम मेकर। अभी बदल गया है ना, होम मेकर। और होम मेकर नहीं हो तो बाकी तो होगा ही नहीं। अब जैसे मान लो इंजन को पेट्रोल नहीं मिले या गाड़ी को, तो चलेगा क्या? घर में काम करने वाली नहीं हो, खाना बनाने वाला नहीं हो, देखभाल करने वाला नहीं, घर चलेगा क्या? इसलिए डोंट टेल हाउस वाइफ, यू टेल होम मेकर। होम मेकर इन द सेंस होम इज टू बी मेड लाइक दैट। अच्छा बेटा, हमारा एक मुहिम है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, है ना। कैसे? अब तुम जिस गली में जाओ वहीं गंदगी दिखता है ना। तो उसके लिए भी हमने लाइन बनाया है, चल उठ जागरे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। वीडियो क्रांति तो कर ही सकते हो। अभी तुम देख रहा है मैं सफाई कर रहा हूँ, सफाई करने के बाद मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, इसको अपलोड करूँगा। जानते हो किस लिए? वो जो डीडीए का कर्मचारी है, देखो इसके तरफ, पार्क में क्या करते हो आप, किस तरह का। अगर पार्क है तो सरकार का पार्क है ना जी, समय पे बंद होना चाहिए, समय पे खुलना चाहिए। अनवांटेड एलिमेंट को पार्क में नहीं आने देना चाहिए। जो हम यहाँ पे देखते हैं, जो गंदगी है यहाँ पे, जैसे पहले इसको ही क्लियर कर दें। हमारा ये है हिसाब बेटा, हेलो, हमारा टैग लाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है? हाँ, नमस्कार। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ठीक, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। सोचो, 1000 आदमी आता है पार्क में, 2000 हाथ, 2 मिनट में कम से कम 2 ठो प्लास्टिक तो उठा ही सकता है। 2 मिनट में पार्क साफ हो जाएगा, होगा ना। हम क्यों नहीं कर सकते? ये हमारा देश नहीं क्या? यहाँ मिट्टी हमारा है ना। तो इंग्लैंड से तो कोई गंदा करने नहीं आता है, अमेरिका से नहीं आता, हम ही करते हैं। तो क्यों करते हो? साफ करो ना यार, है ना। और दूसरी बात, हम पौधे क्यों नहीं लगा सकते? अच्छा ये मुझे बताओ, अभी तक मुझे लगता है हमारे पॉकेट से 30,000 लगभग गया होगा पौधे लगाने में, है ना। ये जो सामान देख रहे हो साफ का, झाड़ू भी हमने खरीद के दिया है ना। तो अब यहाँ पर जो लोग पौधा उखाड़ देते हैं, क्या है वो? पागल है या बीमार है मानसिक रूप से, है ना। लगा नहीं सकते तो उठाने का अधिकार कौन दिया है? अच्छा, हमारा एक सपना बेटा, जब मैं पार्क में घुसे, हमारे नाक में खुशबू घुसे, बदबू नहीं, है ना। 2 साल पहले का पार्क और अभी के पार्क में कुछ फर्क लग रहा है तुमको? है ना फर्क? 10 साल से है ना। वो जो गेट पे नर्क था उसमें दिख रहा है फर्क, है ना। तो अगर हम इस तरह से, एक और दिक्कत है, दिक्कत ये है तुम्हारे पार्क में टॉयलेट नहीं,
जहाँ तक खड़ा होकर पेशाब करता है, हाँ वो तो करता है ना। तो लेडीज़ लोग बोलते हैं सर ये लोग तो जहाँ तक हम लोग के लिए, हमने कहा देखो बिना आवाज़ उठाए आजकल कुछ नहीं मिलता है, सीधा हिसाब है। बच्चा भी जब रोता है तभी माँ उसको खाना खिलाती है, नहीं तो नहीं खिलाती है। आप एक दिन टॉयलेट के पास खड़ा हो 20 आदमी 25 आदमी और अपनी बात रखो, मैं इसको जो पकड़ेगा मुझे पकड़ेगा, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, पार्क को सुंदर करने का ये हमारा राइट है ना। टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, है ना, देते हैं कि नहीं। और उसके बाद हमने ये भी बना रखा है, ये गंदा जो होता है, हाँ, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना जाहिलन पर। आप पढ़े लिखे बोलते हो, कुत्ता लाते हो, गंदा करते हो, आप जाहिलन पढ़ो, है ना। पूजा का सामान घर में नहीं रख करके पार्क में फेंक देते हो, आप जाहिलन पढ़ो, है ना। मैं पेशे से मास्टर हूँ, अगर हमारी भाषा ठीक नहीं होगी आप भी बोलो कैसा मास्टर बात भी करने नहीं आता है, बोलेगा ना। तो बोलेगा, बोलोगे नहीं तो कैसे होगा, बोलना तो पड़ेगा ही। और लास्ट में है कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। इसका मतलब ये होता है कि पार्क में आके पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, धर्म परम मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो, है ना। और देखो तो कम से कम एक कारण बताओ लड़ने का, कोई कारण है। मैंने कुरान भी पढ़ा है, रामायण भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ा, कहीं नहीं लिखता हमारी कहीं नहीं लिखता है। ये तो कुछ लोगों का अपनी सोची समझी तक लड़ते रहो। और जिसने तुमने कहानी पढ़ा होगा बंदर बिल्ली का, दो बिल्ली लड़ रहा था, रोटी लेकर आया, बंदर सब खा गया। तो स्थिति है, तो इससे कब निकलोगे, है ना। इसे तो निकलना ही पड़ेगा, नहीं निकलना पड़ेगा। अब सीधा बात, आगे तुम कॉलेज में एडमिशन लोगे, क्या सब्जेक्ट रखना, मेन सब्जेक्ट ये पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्यों? ऑप्शन है कि मैं बिजनेसमैन तो बनूंगा ही, अगर इसमें सक्सेस लीगल भी बातें मालूम होनी चाहिए, बिजनेस करोगे तो अभी आ रहा है ना। अच्छा, भी पता हाँ, वेरी गुड। हमारा एक सपना, ध्यान सुनो, ये तो बताई दे अभी, हर हाथ को काम हो, बोला नहीं, बोला हर हाथ को काम हो, नहीं बोला है। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता तुम्हें ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान। क्या गलत है? गलत नहीं ना। अच्छा, आज कम्युनिकेशन क्राइसिस है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। आज़ादी के 74-75 साल बाद ही हम माथा नीचे करके चलते हैं। क्या गुलाम देश में रहते हैं? आज़ाद देश में ना। तो वहाँ भी हमने लोगों को, मैं 8 आदमी से रोज़ नया मिलता हूँ, अभी तीसरा आदमी हूँ, है ना। और बातें करता हूँ, कोई अगर उस तरह का ला है तो उसका कैमरे में लाता हूँ, लेने का मतलब होता है मैं भी तो बोल रहा हूँ, भी बोल रहे हो। और मैं अपने लिए तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा आम 65+ कभी भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी है, तुम्हारी लाइफ है, कुछ तो परिवर्तन चाहिए, नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जैसे हम एक स्कूल में चपरासी रखते हैं, कितना चाहिए एजुकेशन? 8 पास। जिसके कंधे पर हम देश का भार देते हैं उसको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कम से कम ग्रेजुएट है क्या? भाषण नहीं पढ़ने आता है, देख के नहीं पढ़ सकता है वो। जब एजुकेशन नहीं तो विजन क्या होगा? कोई विजन नहीं है। तो सबसे पहली बात, उसको चुनते हो तो कम से कम इतना जरूर ध्यान दो, कितना पढ़ा लिखा है, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे एरिया के बारे में जानता है कि नहीं, ईजी अप्रोच है कि नहीं है, वो भाषण देने सकता है कि नहीं सकता है, अब तुम्हारी बात रख सकता है कि नहीं रख सकता है ना। जब तक वो नहीं तो उसको, ये अभी ज़माना आ गया, छोड़ो उस सब बात को। पहले देश देखो, देश रहेगा तभी तुम हो तभी हमें, देश ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ होगा, है ना। अभी की जो स्थिति देखो, जैसे मैं यही पार्क में सफाई करता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कुछ बकते हैं। तो एवरी बार्किंग डॉग इज़ नॉट टू बी रेस्पॉन्डेड। हर भुगते हुए कुत्ते को तुम रेस्पॉन्ड नहीं करो, रेस्पॉन्ड करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। वो उसका काम है, वह जान रहा है कि वो प्रोवोक करना है ताकि ये छोड़ दे, क्योंकि देखो इसका रीज़न है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पार्क के बहाने पैसा कमाना। 15 साल का पार्क है ना जी, थोड़ा थोड़ा भी काम होता तो चकाचक होता ना, कहाँ गया पैसा? ये जो तुम्हारा योगा सेंटर बना है, कितने का है, कितना हुआ, ये भी तो जानना चाहिए। जब से मैं 2 साल पहले आया हूँ तभी से इसे बना, जब कैमरा बना, वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, पहले कहाँ बनता था, है ना। कुछ तो आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं, एकदम बढ़िया से आना चाहिए, सॉलिड आनी चाहिए। अब जैसे हम इंग्लिश के टीचर हैं तो कुछ कुछ बच्चों को पढ़ा भी देते हैं, चलो जो जल्दी में हो सकता है। एंटोनिम्स जानते हो? एंटोनिम्स belongs to, when two of the words are there opposite in meaning is known as antonyms. Boy, girl, day, night, like that. Synonym, when two of the words are there similar in meaning, that is known as synonyms, है ना। Like stride, walk, है ना, run, race, clear। उसके बाद होमोनिम होता है। होमोनिम, when two of the words are there similar in pronunciation but meaning differs। कहने का मतलब उच्चारण सेम है, नहीं मीनिंग अलग है। जैसे ये, जैसे कि मान के चलो DYE डाई, DIE डाई, एक मरना हो गया, दूसरा रंगना हो गया, है ना। IT ईट, EAT ईट, IT मतलब यह हो गया, EAT ईट में खाना हो गया ना, ये समझ में आ गया। एक होता है एक्रोनिम। एक्रोनिम होता है एब्रीविएशन का ही रूप। जैसे कि कोई वैसा वर्ड, जैसे मान लो कोई एक्रोनिम, ये एब्रीविएशन है जो वर्ड के रूप में पढ़ा जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम। फॉर एग्जाम्पल WHO, हु, उसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक वर्ड के रूप में पढ़ रहे हैं ना। उसी तरह जो इस तरह का एब्रीविएशन होगा
वो एक्रोनिम कहलाएगा। तो 4 तो सीख लिया। इसी तरह का रोज़ मिलते हो तो एक दिन में 5 सेंटेंस सिखाया तो 30 दिन में 150 अंग्रेजी इंग्लिश बोलने सीख लोगे, है ना। चलो ज़्यादा बोल दिया इसके लिए सॉरी लेकिन अच्छा, तुम्हारी नज़र में ऐसा क्या है, ऐसा क्या करने से पार्क सुंदर हो जाएगा? लोगों को बदलना चाहिए और है, लोगों को बदलने से। जब तो जिससे पूछो तुम्हारे सपनों का हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए बता। जैसे जापान अच्छी बात हो रहा है। जैसे हमारा अभी भी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं ना, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं है? नहीं नहीं, 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं? किसी न किसी रूप में फ्यूडल सिस्टम आज भी है। फ्यूडल सिस्टम समझते हैं ना, जमींदारी पर था। अभी जमींदार नहीं है, लेकिन ये जो अमीर आदमी हो गए वही तो हो गया है। पहले गांव में धोती वाला एक्सप्लॉइट करता था लंगोटी वाले का, और अभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है तुम्हारा क्या है, लैपटॉप लेबर, लैपटॉप अब साइन करवाता है 30,000 में देता है, 15,000 10,000 लगता है। अभी किसी से पूछा मैं, सिक्योरिटी गार्ड है बेचारे को इतना है ही नहीं कि उसका चेहरे में चमक हो, तो क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना दिखाता क्या? नहीं ना। तो चलो मेरा यूट्यूब चैनल उसको देख लोगे, मैं इसको अपलोड करता हूँ, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, जैसे बात किया वैसे ही। हमारा मकसद है पार्क सुंदर हो, है ना। अब जैसे ये जनाब भिड़े हुए हैं, पानी बढ़ाते हैं, हम सफाई करते हैं। हर आदमी अपने अपने जिस एरिया में कर सकते हो करो ना, पार्क को बढ़िया बनाओ ना, इसमें गलत क्या है? गलत है क्या? नहीं। और एक वीडियो मुहिम लाओ, करप्शन भी दूर हो जाएगा। जहाँ भी गड़बड़ लगता है तो हमारे पास तो फ़ोन है, इसको बना लेगा। अब 2 एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से बाहर कैसे काम करता है। उत्तम नगर वेस्ट गया है कभी? पहले जाते थे नाक बंद करना पड़ता था। एक दिन हमारे दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना इसका वीडियो बनाया जाए। वीडियो बनाया, उसका नीचे दिया आम आदमी पार्टी का ऑफिस यहाँ पे, MCD का मालिक ये। जब यहाँ गंदे इतना गंदा तो दिल्ली का क्या, दूसरे दिन साफ़ हो गया। चौकीदार रख दिया गया, फिर वहाँ पे दीवार खड़ा हो गया। दूसरा तुम्हें याद है, इससे जब हम यहाँ से जाते थे सोम बाज़ार रोड, है ना, गंदा था ना, वहाँ भी वीडियो बनाया। उसमें लिखा ये ऊपर पोस्टर नेता का, नीचे गंदगी का कदर। वहाँ सड़क बन गया है। अब रही बात, पानी और भी गंदा होता है। हाँ, गंदा होता है तो एक दिन और उसको एक दिन बनाना पड़ेगा कई लोगों को खड़ा होकर के। लेकिन वहाँ जो आसपास के लोग हैं खड़ा होकर के नहीं आते हैं, इसमें डर लगता है उनको। किस बात का डर यार? मौत तो आनी है सबको, आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। तो बढ़िया से करके जाओ ना। अंत जब करते हैं तो हम इस तरह बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। ये पार्क में हो ना। उसके बाद ये भी बोलते हैं, गंदगी मुर्दाबाद। बोलो, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी फैलाने हाँ, चाहे वो दिमाग से फैलाए या कूड़ा ला के फैलाए, ठीक ना। विश यू ऑल द